चलो चलो लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। चैप्टर नंबर 9 में जब अपन ने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करना सीखा ना, अब यहाँ पे अपन लोग स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना सीखा। क्या लिखना हूँ, अच्छा चैप्टर नंबर 10 लास्ट चैप्टर है, इजी है। आई एम स्टार्टिंग विथ 10.2, that is strategy, structuring of organization for implementation of strategy. क्लियर? यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। सर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या होता है? सबसे पहली सर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जहां पर आप प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, ह्यूमन रिसोर्स की, R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्लानिंग करते हैं। मतलब सर मैं पूरे प्रोडक्शन की प्लानिंग करता हूं, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, किस कॉस्ट पे बनाना है। मार्केटिंग में किस तरीके से मुझे अपने प्रोडक्ट को सोशली और इकोनॉमिकली एडवर्टाइज करना है जिससे लोगों की नजरों में अट्रैक्शन आ जाए, मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लानिंग में मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे हर डिपार्टमेंट में ऐसे एम्प्लॉइज हो जो उस जॉब के लिए परफेक्ट हो, कैपेबल हो, ठीक है, और उनके अंदर इतने एजुकेशन हो, इतना नॉलेज हो कि जो जॉब मैं दे रहा हूं वो कर पाए। R&D पे मुझे कितना पैसा लगाना है, कौन से प्रोडक्ट की R&D कब करनी है, किससे R&D करवानी है, इन हाउस R&D करनी है या आउटसोर्स R&D करनी है, इसके रिलेटेड सारा डिस्कशन होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये समझ लो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है फ्रॉम प्रोक्योरिंग ऑफ रिसोर्सेज टिल सर्विसिंग द गुड्स। रिसोर्सेज को खरीदने से लेके गुड्स को बेचने तक, कस्टमर को देने तक, जितनी भी अंदर चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर परचेज भी आएगा, परचेज करोगे फिर प्रोडक्शन भी आएगा, उसको पैकिंग करोगे, मार्केटिंग करोगे, सेल्स करोगे, डिलीवर करोगे, डिलीवर करने के बाद उनसे फीडबैक लोगे। ये सब किसका पार्ट है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। तो सर मुझे ये सारी प्रोसेस को, लॉजिस्टिक्स को कैसे मैनेज करना है, उसकी जो मैं प्लानिंग करता हूं, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। क्लियर? अब बात आई सर, अच्छा ये जो मैंने बताई है ना, ये मैंने फंक्शनल लेवल के बारे में बताया। फंक्शनल लेवल की प्लानिंग होती है ऐसी, है ना। टॉप और मिडिल की तो हम पढ़ चुके हैं सर। क्या था टॉप और मिडिल में? टॉप लेवल किस चीज की प्लानिंग करता है? विजन बनाता है, मिशन बनाता है, गोल्स बनाता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। मिडिल लेवल, सॉरी, बिजनेस लेवल किस चीज की प्लानिंग करता है? सर हु आर माय कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स कौन है, सब्स्टिट्यूट कौन से हैं, ओवरकम कैसे करना है। टॉप लेवल डिसाइड करता है, मतलब कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करता है, मर्जर एक्विजिशन, है ना, वर्टिकल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, सब कुछ पढ़ चुके हैं अपन लोग चैप्टर नंबर 8 और 9 में। तो यहाँ पे जो बेसिक बातें होंगी ना, सारी फंक्शनल लेवल की बातें होंगी कि फंक्शनल लेवल कैसी स्ट्रेटेजी प्लान करेगा। क्योंकि सर काम तो फंक्शनल लेवल भी नहीं करता, काम तो वर्कर्स करते हैं, एम्प्लॉइज करते हैं। ये लोग एम्प्लॉय थोड़ी है सर। यहाँ पे प्रोडक्शन का मैनेजर होगा, मार्केटिंग का मैनेजर होगा, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर होगा, R&D में मैनेजर्स होंगे, स्केलर, सप्लाई चेन तो पूरा ही ऑर्गेनाइजेशन ही सप्लाई चेन होता है, तो यहाँ पे कोई मैनेजर नहीं है स्पेसिफिकली। तो ये लोग भी काम नहीं करते। दे वर ऑल्सो encourage in making strategy for functioning of organization। ऑर्गेनाइजेशन अब एक्चुअल में काम कैसे करेगा उसकी प्लानिंग करते हैं। सर जब प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है, देन कम्स implementation of
स्ट्रैटेजी। सर व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी? जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से प्लान कर लेता है, देन फाइनली वो पर्सन उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करता है। मतलब जो चीज आपने प्लान करी थी उस चीज को आपको ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स में इम्प्लीमेंट करना है। दैट मीन्स यू हैव टू सिलेक्ट बेस्ट strategy for the organization. For the organization plus development of organization structure as per strategy. क्लियर? तो सर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने फॉर्मुलेट करी थी फाइनली इन्वायरमेंट के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है उसको सिलेक्ट करना है। सर कैसे सिलेक्ट करें बेस्ट स्ट्रेटेजी? मार्केट का एनवायरनमेंट देखो, किस चीज का मार्केट है, किस टाइप से हो रहा है। भाई अगर आजकल मशीनों के थ्रू काम हो रहा है तो यू हैव टू सेलेक्ट दी स्ट्रेटेजी एज पर टेक्नोलॉजी। अगर लोग कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा हैं तो आपको इकोनॉमीज पे काम करना पड़ेगा। अगर लोगों को क्वालिटी चाहिए तो उस सिचुएशन में यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन प्राइस, यू हैव टू फोकस ऑन योर क्वालिटी। तो आपको मार्केट का एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब सर इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है ना, स्ट्रक्चर ठीक है लेकिन स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, या फिर स्ट्रेटेजी ठीक है लेकिन स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो सर मुझे अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ऐसा बहुत रेयर सिचुएशन में होता है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रेटेजी बने, हमेशा स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्ट्रक्चर बनता है। तो स्ट्रक्चर फॉलोज स्ट्रेटेजी। ठीक है? हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनेगा। भाई मैंने सोचा है कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, आईटी कंपनी में काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो सर उसके लिए मुझे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वैसा बनाना पड़ेगा। मुझे ऐसे डिपार्टमेंट खोलने पड़ेंगे, आर&डी में पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, टेक्निकल लोगों को रखना पड़ेगा। वहां पे थोड़ी लेबर से काम करवाऊंगा कि लेबर चलो आओ सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो लेबर सॉफ्टवेयर कैसे बनाएगी? ईटी थोड़ी है, ईटों का सॉफ्टवेयर तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे सर लेबर भी चाहिए होंगी, तो इंजीनियर्स के फॉर्म में, जिनको आईटी का नॉलेज अच्छा हो, मैकेनिक्स का नॉलेज अच्छा हो, तब जाके तो वो लोग काम करेंगे, है कि नहीं? जो जनरल लेबर 500 रुपए 400 रुपए में काम करती वो तो कर नहीं पाएगी ना। तो सर मुझे स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या बनाना पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। इसलिए क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किसको करता है? स्ट्रैटेजी को। ठीक है? तो चलो 10.12 अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, उस पे आ जाओ। इंट्रोडक्शन में देखोगे तो तुम्हें दिया हुआ स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। तो देखो तुम्हें फर्स्ट लाइन पढ़ना है ना, implementation is a critical issue. Sir, if you have to implement your strategy, so it is very critical. Just because you have 5 types of strategy, 5 में से तुम्हें कोई एक करनी है, 3 तरीके की स्ट्रेटेजी है, कोई एक इंप्लीमेंट करनी है, 5 तो कर नहीं सकते, तीनों तो कर नहीं सकते ना। तो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, जस्ट बिकॉज वी हैव टू डिसाइड how much resources we have, what is the market environment, and then how we can implement my strategy. भाई जैसे मेरा बर्थडे तो आई एम प्लानिंग ये कर लूं या ये कर लूं या ये कर लूं या ये कर लूं, बट रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, टाइम देखना पड़ेगा, सिचुएशन देखनी पड़ेगी, मार्केट देखना पड़ेगा, फ्रेंड्स को देखना पड़ेगा, देन मैं कोई एक प्लान को इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। तो ऐसे ही बिजनेस में जो आपने 5 तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई, 4 तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई, चारों इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, चारों में से 5 में से कोई एक इंप्लीमेंट होगी। सर कैसे डिसाइड करूं कौन सी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करूं? प्लान ए चूज करूं, प्लान बी चूज करूं, प्लान सी चूज करूं? सर इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ मार्केट, मार्केट में कैसे हालात चल रहे हैं। तो इसलिए बोला गया है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना बहुत क्रिटिकल है। अपन सोच तो सब कुछ सकते हैं ना भाई, है ना?
अगर नींद से उठोगे तो जब तक नींद में रहोगे तब तक भाई सब कुछ सोच चुके होगे आप, लेकिन जब उठोगे तब रियलिटी फेस करोगे, है कि नहीं? नींद में हर इंसान खूबसूरत ही दिखता है। चलो फिर आओ आगे की लाइन कवर करो। स्ट्रेटेजी रिमेन्स यूजलेस अनलेस दे आर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट। अंडरलाइन कर लो सर, जब तक आपकी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं होगी तब तक स्ट्रेटेजी क्या है? यूजलेस है। सर मैं रोज रात को सपना देखता हूं कि मैं सीएमए इंटर में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आऊंगा, रैंक लेकर आऊंगा। सुबह उठा, मैंने कहा चलो 2 घंटे और सो लेता हूं, हो गए सपने चूर चूर। तो सर सपने जब ही पूरे होंगे जब आप सपनों पे काम करोगे। आप सोच रहे हो जैसा सपना देखा है वैसा ही देखते देखते सच भी हो जाए, सो इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। तो ये बोला गया है सर, स्ट्रेटेजी जब तक यूजलेस रहेगी जब तक उसको एक इफेक्टिव मैनर में सही तरीके से आप लागू नहीं करोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे। ठीक है? तो सर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर अ सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू translate the strategy into concrete action plan. So sir, if you want to implement your strategy, you have to develop organizational structure. Clear? अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। समझ में आया? स्ट्रक्चर में सारी चीजें आएंगी, ह्यूमन रिसोर्स, R&D, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सारा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब आंखें बंद कर लो और बोल दो कि अगर मुझे ये प्लान को अचीव करना है तो इसके लिए ये भाई, जैसे वी आर थिंकिंग कि दिसंबर में हम लोग गोवा जाएंगे कार से, ठीक है? तो वी आर थिंकिंग इतना पैसा लगेगा, कार ऐसी चाहिए होगी, कार में ये रखना पड़ेगा, ये पैक करना पड़ेगा, इतना पेट्रोल, इतना डीजल, ये बोला दिमाग का 10 बातें। अभी कुछ हुआ नहीं है। जस्ट बिकॉज हमें जो हमारे प्लान को इंप्लीमेंट करना है तो हम लोग क्या सोच रहे हैं? प्लान के हिसाब से क्या बना रहे हैं? स्ट्रेटेजी, सॉरी प्लान और स्ट्रेटेजी तो एक ही है ना। स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्लियर? जैसे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी 7 लोग जाए तो गाड़ी भी वैसी होनी चाहिए, सामान रखने की जगह होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए उतने, पेट्रोल होना चाहिए, ये वो। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने सोचा सॉफ्टवेयर बनाने, तो सर कैसी मशीन लगेगी, कैसा ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, कैसी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, है ना भाई? सॉफ्टवेयर लाए हो तो उसकी मार्केटिंग अलग होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक हीरोइन आके बोलेगी ये है एक सॉफ्टवेयर, इसको खरीद लो तो मजा आ जाएगा, ये है ऐसा। तो सर ऐसी मार्केटिंग तो होनी नहीं है, उसके लिए मार्केटिंग का भी तरीका लगेगा, है क्या नहीं? तो मार्केटिंग अलग, सेल्स का लिए अलग, है ना? अच्छा प्रोडक्शन की बात करो, प्रोडक्शन किससे करवाना है, कैसी मशीन है, कहां से खरीदनी पड़ेगी। These are all are the parts of organizational structure. तो सर स्ट्रक्चर जो है वो किसको फॉलो करता है? स्ट्रेटेजी को फॉलो। क्लियर? अब नेक्स्ट पेज पलटोगे तो तुम्हें दिया है सर व्हाट इज स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। अच्छा एक बात याद रखना, पेज नंबर 282 पे जो दिया है वही 284 पे भी दिया है, ठीक है? तो 284 का स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन कैंसिल कर देना क्योंकि तुम ऊपर आगे वाला पढ़ रहे हो। दोनों एक ही चीज है, एक चीज है मतलब 100% एक ही है, कुछ और नहीं। जो वहां छापा था बेवकूफों ने यहाँ भी छाप दिया। चलो देखो मतलब समझो, दो लोगों ने देखो, एक स्टेनर और माइनर ने इंप्लीमेंटेशन की डेफिनेशन दी। इन्होंने क्या बोला, लिख लो इनकी डेफिनेशन। पीपल डिजाइन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, डेफिनेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन स्ट्रक्चर, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड रिसोर्सेस एज पर स्ट्रेटेजी। तो सर दो लोग थे, दो बोल सकते हैं बहुत अच्छे टाइप के स्ट्रेटेजीज बनाने वाले लोग होंगे। इन लोगों ने कहा कि सर इंप्लीमेंटेशन यानी क्या, जो पॉलिसीज और जो स्ट्रेटेजीज आपने अपने मन में सोची है ना उसको पूरा करना है, जो सपना देखा है उसको पूरा करना है। कैसे? स्ट्रक्चर बनाओ, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर आओ, प्रोसेस फॉलो करो, रिसोर्सेज लेकर आओ और स्ट्रेटेजी को पूरा अचीव कर लो। ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन होता है।
मतलब सर हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी, so he is saying you have to develop a structure, you have to employ humans, है ना, as per your strategy, you have to follow the production supply process and you have to क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेज को लेकर आना है ऑर्गेनाइजेशन में। दैट्स इट। सेकंड डेफिनेशन देखोगे किसकी है, क्या नाम है, ग्लुइक। ग्लुइक ने क्या बोला, सर डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल पॉलिसी विच डिटरमाइंड बाय बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसकी डेफिनेशन का भी मीनिंग अगर लिखना है तो लिख लो, डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल पॉलिसी which is determined by business और corporate level। मतलब पता क्या है, ऊपर से सुन के आए हो ना, बिजनेस लेवल वालों ने और कॉर्पोरेट लेवल वालों ने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, तो फंक्शनल लेवल वालों आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओगे, बट यू हैव टू फॉलो the strategy which is made by business level and corporate level। सर अल्टीमेटली अंबानी जो बोलेगा वही मैं करूंगा, बस मुझे मेरे काम के लिए खुद स्ट्रेटेजी बनानी है। घर पे भाई सबसे बड़े हमारे फादर या ग्रैंडफादर जो भी थे, उन्होंने बोल दिया आज खाने में ये डिश बनेगी तो बनेगी। अब जो घर में बनाने वाले लोग हैं वो अपने हिसाब से बनाएंगे वही। लेकिन तो ये लोग क्या कह रहे हैं, सर डिसाइड कौन करेगा स्ट्रेटेजी, बेसिकली टॉप लेवल मतलब कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल, स्ट्रेटेजी यही लोग बनाएंगे, मुझे भी वही फॉलो करना है, बस मुझे अपने काम को किस तरीके से करना है उसकी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। प्रोडक्शन अल्टीमेटली फंक्शनल डिपार्टमेंट को करना है, तो फंक्शनल डिपार्टमेंट कहेगा प्रोडक्शन मुझे करना है, किस चीज का करना है वो बता चुका है, वो कितने प्राइस में करना है वो बता चुके हैं, कैसे करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, इसके लिए स्ट्रेटेजी मैं बनाऊंगा। तो इम्प्लीमेंटेशन का मेन काम फंक्शनल का ही होता है। ठीक है, चलो तीसरी डेफिनेशन भी है, अब उसकी भी डेफिनेशन पढ़ोगे तो वही है यार, पढ़ लेना, मतलब एक ही निकलेगा। ठीक है, समझने में ऐसा कुछ खास है नहीं उसका, इसलिए मैं आगे ले नहीं रहा हूँ। ठीक है, हार्मले उसने भी यही बोला और कुछ नहीं बोला, एक तरीके का गेम प्लान होता है जिसमें आप पॉलिसी प्रोसीजर जो डिजाइन करते हो उसको इंप्लीमेंट कर देते हो, दैट्स इट। ठीक है, डेफिनेशन है, 3 में से 2 पढ़ ली सफिशिएंट है। चलो अब आ जाओ, एक अपने बंदे थे मैकिन्जी, इन्होंने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट का फ्रेमवर्क बताया। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, कुछ भी खास नहीं है। इन्होंने कहा कि सर, लिखना हो तो लिख लो, इन्होंने कहा इफ यू वांट टू implement your strategy, if you want to implement your strategy, then you have to follow या फिर depend these फैक्टर्स। मैकिन्जी फ्रेमवर्क ने कहा कि सर आप लोग शायद स्ट्रेटेजी बना चुके हो, तो हमने कहा हाँ सर बना चुके, पूरी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर चुके हो, हाँ सर कर चुके हैं। अपन लोगों ने सीखा है ना स्ट्रेटेजी कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, है कि नहीं सर, फॉर्मुलेशन हो चुका है, नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट my strategy। So McKinsey is saying if you want to implement your strategy, then you have to follow these functions which is given in your book, like structure, strategy, system, skills, staff, style and shared value। That means McKinsey ने कुछ 7 चीजें दी और कहा कि अगर आप कोई स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो सबको पता है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज लाने हैं, मैन लाना है, लेकिन सर वो लोग भी कैसे लाने हैं ये मैकिन्जी ने बताया। सर आपने बोला था ह्यूमन रिसोर्स लाना है, मैं उठा लाया 10-15 लोगों को अपने घर से, फ्री बैठे थे, तो ऐसे लोगों को थोड़ी बुला के मैं सॉफ्टवेयर बनवा लूंगा, या मुझे भाई कोई ऑटोमेटिक कार बनवानी है तो मैंने कहा एक काम करो मैकेनिक लोग, तुम लोग है ना गाड़ियां सुधारते हो ना, चलो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाएंगे। तो भाई अपन को मोटर वाली कार बनानी है ना, घर पे थोड़ी चलानी है बच्चों के लिए,
तो उसके लिए कैसे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है ये मैकेंजी ने बताया। मैंने कहा सर मशीन चाहिए, मुझे कार बनानी है तो कार बनाने की मशीन ले आया, लेकिन सर मशीन के भी टाइप्स होते हैं। तो मैकेंजी से कि मशीन तो लानी है लेकिन किस टाइप की लानी है, ठीक है। कल्चर, स्टाइल, लीडरशिप, सर लीडरशिप हमेशा सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट भी होती है ना। बॉस से मास्टर से अपने जो क्या बोलता है ट्रेनर टू ट्रेनी भी होती है। लेकिन लीडरशिप की स्टाइल क्या होनी चाहिए, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, जो 11th 12th में पढ़ा था ना, है ना, किस टाइप की आपकी लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाओ, बात आएगी स्टाफ की, सर आपका कॉर्पोरेट स्टाफ कैसा होना चाहिए, है ना, एडीएम के लोग कैसे होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के, इसके बारे में। और फिर आता है बेसिक, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो अगर आप इन सभी चीजों को मिला दोगे तो फाइनली आप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर पाओगे। क्योंकि देखो प्लानिंग भी अपन लोग उसी चीज की करते हैं जिसके लिए अपने पास कैपेसिटी होती है ना। भाई मेरे पास कैपेसिटी है तभी तो मैं प्लानिंग कर रहा हूं। अब मुझे पता है, मैं 12th में पास हो गया तो मुझे पता था कि मैं सीए कर ही नहीं सकता, मैं सीएस कर ही नहीं सकता, सीएमए कर ही नहीं सकता, फिर भी मैं कर रहा हूं। ऐसा तो कोई नहीं होता। मुझे पता है कि मैं कर ही नहीं सकता, तो ऑफकोर्स आज नहीं, आज से 2 महीने बाद में मेरी फैमिली भी अगर प्रेशराइज करेगी तो 6 महीने में उनको पता चल जाएगा, तो मैं ये चीज को इम्प्लीमेंट करूंगा ही। लेकिन अगर मेरे अंदर इच्छा है और अंदर कैपेसिटी है तभी तो मैं इस कोर्स में जाऊंगा ना। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी होता है कि कोई भी इंसान स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है तो उसको पता रहता है आई हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज और मैं ये चीज इम्प्लीमेंट कर सकता हूं। अब बात आती है इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, तो मैकेंजी ने कुछ चीजें बताई हैं। देखो भाई, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता आएंगे। जैसे तुम्हें फ्रेमवर्क के नीचे मैकेंजी के बारे में दिया है। मैकेंजी कौन है, क्या दिया है, देखो भाई मैकेंजी जो है सबसे पहले कहाँ के बंदा है, ये यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। टुवर्ड्स द एंड ऑफ, हाँ, ये इनको क्या बोला जाता था, ये क्या क्या थे, मैनेजमेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर्म चलाते थे। मतलब मैकेंजी वाज अ पर्सन, उनके नाम पे कंपनी बनी थी और वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म थी, ठीक है। इसके अलावा देख लो, और 1970 में 1970 he was asked to find a solution to this naughty issue. The researchers Peters and Waterman found after examining American best run company that problem strategy lays the implementation structure was the only lever in the hands of management. तो देखो भाई ये प्रॉब्लम थी सर बहुत बड़ी कि फॉर्मुलेशन तो हो गया, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मतलब मैकेंजी की जो कंसल्टेंसी फर्म थी उसमें 2 रिसर्चर्स थे, एक का नाम था पीटर्स, एक का नाम था वाटरमैन, वाटरमेलन ही रखे थे। फाउंड आफ्टर एग्जामिनिंग अमेरिकन वेस्टर्न, तो सर इन्होंने कुछ कंपनीज को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने देखा कि कंपनी अपनी इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करती है। सर स्ट्रक्चर पे फोकस करती है कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और स्ट्रक्चर के अंदर क्या सब आता है, कल्चर, लीडरशिप स्टाइल, ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफ, इन सब चीजों को कंसिडर करा। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन अगर करना है स्ट्रेटजी का तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, अच्छे स्किल्ड लोगों को रखना पड़ेगा, आपके यहाँ का सिस्टम को बोलते हैं प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, आपकी शेयर्ड वैल्यू, आपके यहाँ का कल्चर, शेयर्ड वैल्यू यानी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, एक दूसरे की गलती समझते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड्स कैसे हैं, इसके अलावा सही करने पे क्या रिवॉर्ड दिया जाता है, गलत करने पे क्या पनिशमेंट दी जाती है, ये कल्चर होते हैं। यहाँ पे शूज पहन के आना अलाउड नहीं है, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा एम्प्लॉइज को, बोनस कब मिलेगा, ये सब चीजें जो होती हैं ये शेयर्ड वैल्यू में आती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ठीक है। फिर देखोगे मैनेजरियल स्किल्स, भाई मैनेजमेंट में क्या स्किल्स हैं, कितने नॉलेजेबल पर्संस हैं, उनके अंदर कितना एक्सपीरियंस भरा हुआ है, ये सारी चीजें कवर होती है, ठीक है। तो मैकेंजी के फ्रेमवर्क में आपको क्या सिखाया कि भाई अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे हो, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो देखो क्या क्या चीजें हैं। पहला है स्ट्रेटेजी। सर स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक तरीके का सर हमारा ब्लूप्रिंट होता है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है।
जो हमें क्या देता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। मतलब सर प्लान तो हर इंसान बनाता है, लेकिन प्लान हर कंपनी स्ट्रेटेजी हर कंपनी ऐसी बनाती है जिससे उसको कॉम्पिटिटर से ज्यादा फायदा मिलता है। भाई एशियन पेंट्स हो, बर्गर हो या इंडिगो हो, तीनों तो पेंट्स बना रहे हैं, बट तीनों अपने अपने में किसी एक चीज को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यही तो उनकी स्ट्रेटेजी है। इंडिगो बोलता है कि भाई हम घर के लिए पेंट्स बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। बर्गर वो पेंट्स बोलता है कि हम इतने सालों तक फर्निश रहेंगे, है ना। एशियन पेंट्स बोलता है कि टिकाऊ मजबूत, इस टाइप से। तो सब लोग अपनी अपनी चीज पे फोकस कर रहे हैं, कलर भी सेम होता है, दिखते भी सेम है, बस स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, इसलिए कोई आगे है और कोई पीछे है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो स्ट्रक्चर। तो सर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपका, ठीक है। स्ट्रक्चर के टाइप, एक फॉर्मल, डिविजनल, मैट्रिक्स, एसबीयू, ठीक है, सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा, आज तो शायद मुझे मुश्किल लग रहा है, बट नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। फिर बात आती है सिस्टम की। तो सिस्टम को कुछ नहीं होता, सिस्टम का मतलब होता है प्रोसेस of the organization. A process can be production process, sales की process, marketing की process, human resource management की process, HRM की कोई process हो सकती है कैसी? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, भाई और कौन सी प्रोसेस? प्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, हाँ सर, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, है ना, प्रोसेस अकाउंट पढ़ा है ना कॉस्ट में, भाई। सेल्स की प्रोसेस सर, पैकेजिंग करना है, लेबलिंग करना है, प्राइसिंग डालनी है, इंग्रेडिएंट्स डालने, फिर जाके बेचना है। बेचना भी है तो कोई ऐसी चीज नहीं बतानी है जिससे अपन को गवर्नमेंट से दिक्कत हो। जैसे लिकर बेचते तो लिकर में कभी वाइन का कभी जैसे लगा कि भाई ग्लास में इंसान दारू पी रहा है तो वो लिकर का ऐड कभी वैसा नहीं होता, क्योंकि वो लोग खुद कहते हैं कि इसका कंजम्पशन मत करो, लेकिन ऐड देना तो जरूरी है ना बॉस। इसके अलावा मार्केटिंग कैसे करनी है, तो इन सब की प्रोसेस, ठीक है। उसको क्यों देखा है बेचारे को। चलो सिस्टम के बाद आ जाओ स्टाइल। हाउ मैनेजर विल रिस्पॉन्ड टू दी डायनामिक एनवायरमेंट। सर बदलते माहौल में, बदलते टाइम में आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आपका जो मैनेजर है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और कैसे पूरे मैनेजमेंट को संभालेगा। मतलब सीधी बात है सर, मैनेजर की स्टाइल क्या है, डेमोक्रेटिक फॉलो कर रहा है, ऑटोक्रेटिक फॉलो कर रहा है, या फ्री लीन है। मतलब हु इज द लीडर, हु इज द सुपीरियर एंड हु इज द सबऑर्डिनेट, एंड हाउ सुपीरियर इज लीडिंग देयर सबऑर्डिनेट्स। इसकी पूरी को क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। मतलब सर लीडरशिप स्टाइल क्या होगी, सीधी। अब सर स्टाफ कैसा होना चाहिए, स्टाफ हमेशा होना चाहिए वैल्यू ओरिएंटेड। सर जो भी आपका स्टाफ है वो वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए। दैट मींस कि भाई स्टाफ शुड हैव सम वैल्यूज, दे वर नॉट फोकसिंग ऑन देयर सैलरी कि बस भाई सैलरी मिल जाए एंड वी आर हैप्पी। दे हैव टू वर्क टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इफ यू विल अचीव योर ऑर्गेनाइजेशन गोल, अल्टीमेटली आप खुद का गोल अचीव कर लोगे। भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है तो आपको तनख्वाह मिल जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन लॉस में है तो तनख्वाह तब भी मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जब आप प्रॉफिट में होते उतनी मिलेगी। समझ रहे हो। तो आपको वैल्यू ओरिएंटेड होना है। अपने बारे में तो हर इंसान सोचता है, बट यू हैव टू आल्सो थिंक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो आप हो, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप भी नहीं हो। दैट्स इट। नेक्स्ट पे आ जाओ सर, स्टाफ के बाद शेयर्ड वैल्यू। शेयर्ड वैल्यू मतलब सर कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि भाई शाम को सब लोग है ना एक सेलिब्रेशन करते हैं, है ना, शाम को पूजा होती है कहीं, यहाँ पे शूज पहन के आना अलाउड नहीं है, ठीक है। कुछ जगह बिल्कुल फॉर्मल होता है, भाई बॉस से सब लोग तरीके से बात करेंगे। कुछ जगह का ऑर्गेनाइजेशन होता है कि दे आर फैमिली, तो हर फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये कल्चर होता है।
भाई अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो वहां का कल्चर थोड़ा सा हाई होगा, बट भोपाल में रह रहा हूँ तो थोड़ा सा फैमिलियर कल्चर होगा, साउथ साइड रह रहा हूँ तो वहां का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो कल्चर कैसा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। शेयर्ड वैल्यू का मतलब क्या है सर, यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत मिले जुले हैं। पता है क्या होता है, अगर भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स कोई बहुत डेडिकेटेड है तो वहां पे मैंने ऐसा कल्चर मेंटेन करा है। मैं बोलता हूँ भाई वी आर नॉट एम्प्लॉइज, वी आर फैमिली। तो द पर्सन हु इज वर्किंग वर्क लाइक अ फैमिली, फैमिली की तरह काम करता है सर। 2 महीने तनख्वाह मत दो चल जाएगा उसको, लेकिन वो जॉब नहीं छोड़ेगा, है ना। अगर मैं बोल दूं वी आर फैमिली, तो वो बंदा क्या बोलेगा, यार अब तो मैं चाहकर भी इसके साथ धोखा नहीं कर सकता। तो ये शेयर्ड वैल्यूज आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी जस्ट बिकॉज यू हैव टू इम्प्लीमेंट दी स्ट्रेटेजी। अब मान लो भाई मुझे कोई काम करना है, मशीन खराब हो गई, तो दो तरह की लेबर होगी, एक होगी अनप्रोडक्टिव जो सो जाएगी, जो प्रोडक्टिव होगी वो कहेगी ये हो गया ना चलो दूसरा काम करते हैं सर। तो इट्स डिपेंड ऑन दी शेयर्ड वैल्यू। भाई घर का जो भी बच्चा होता है वो कैसा होता है, घर के जैसे संस्कार होता है, सिंपल। घर में सर माहौल ऐसा था तो बच्चा बिगड़ गया, माहौल अच्छा था तो ठीक हो गया। बाहर से कोई नहीं बिगड़ता, घर से ही बिगड़ता है। घर वालों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हाँ, लास्ट स्किल्स। तो आई डोंट थिंक सो कि स्किल्स में मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ज्यादा बताऊं। स्किल्स डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटीज, नॉलेज, एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉइज। सर जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय होगा, जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतनी स्किल्स निकल के बाहर आएंगी, है कि नहीं। तो स्किल्स किस पे डिपेंड करती हैं, एम्प्लॉइज पे और ऑर्गेनाइजेशन पे। एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस कैसा है, कितना उसको नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस, ठीक है सर। तो ये हो गए फाइनली हमारे, हाँ 7 तो भाई 7 की तो फ्रेमवर्क थे ना भाई। फ्रेमवर्क अपन लोग ये नहीं पढ़ रहे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं पढ़ रहे, वी आर डिस्कसिंग कि मैकेंजी के अकॉर्डिंग क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं 20 बता दूं, तुम शायद 50 लेके बैठे हो दिमाग में, बट अपन लोग किसी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन, ये पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैकेंजी फ्रेमवर्क टॉपिक का नाम लिखा है ना अपन, इसलिए लिखा है कि मैकेंजी ऐसा सोचते हैं अगर कोई भी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है तो इन 7 चीजों में आपको बहुत हाईली स्किल्ड होना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज। क्लियर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, अभी मैं इसका नाम लिखवा देता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी कल तक अपन लोग, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन लोग 10.3 तक कंप्लीट करेंगे। अच्छा हाँ, बीपीआर बोल रहा हूँ, सॉरी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, गारंटेड 1 क्वेश्चन, है ना। एसबी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबी, गारंटेड क्वेश्चन है। एक कुछ भी हो जाए क्वेश्चन आएगा ही, भले ही चैप्टर में से कुछ ना पूछे, लेकिन इसमें से मैट्रिक्स, बहुत सारे होते हैं, आर ग्लास होता है, मैट्रिक्स होता है, बहुत तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाँ बिजनेस में 12th में से फंक्शनल डिवीजन, मैट्रिक्स वगैरह भी नहीं था, एलबीयू तो। चलो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे सॉरी मैं बार बार स्पेलिंग भूल जाता हूँ, इसमें क्या लिखा था जो है थोड़ा धीरे लिखा। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें बेसिकली अपन को क्या क्या डिस्कस करना है सर, फंक्शनल, डिविजनल और मैट्रिक्स, एच बी यू, और एक और है तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग हाइब्रिड, ठीक है। एच बी यू इज अ सेपरेट टॉपिक विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चांसेस है एच बी यू में से कुछ क्वेश्चन आए, बाकी फंक्शनल डिविजनल मैट्रिक्स में से कुछ आ सकता है। क्लियर। अगर कंपैरिजन करें तो एचबीयू इज अलोन अ टॉपिक गिवन इन योर बुक, तो एचबीयू की अलग ही बात, क्योंकि लार्ज कंपनीज जो है वो एचबीयू भी फॉलो, ठीक है। कुछ है नहीं खास, एचबीयू समझ में आता होगा, टाटा को देख लेना, एचबीयू, आईटीसी एचबीयू, सब लोग एचबीयू को फॉलो करते हैं। मतलब तुमने देखा होगा एचयूएल कंपनी का लक्ष्य भी आता है
और एचयूएल कंपनी का डव भी आता है। अबे दोनों तो साबुन है, तुम लोग कॉम्पिटिटर्स नहीं हो क्या एक दूसरे के? नहीं है। लक्स बोलता है कोई भी लगा लो, डव कहता है नहीं, इससे स्किन अच्छी होती है। तो हम क्या करेंगे, लड़के लगा के स्किन अच्छी कर, लड़कियां लगाती हैं। सर लक्स कहता है अपने आप को रिफ्रेशनिंग रखो, डव कहता है रिफ्रेशिंग के साथ साथ स्मार्ट भी लगो, इसलिए ये डव यूज करो। तो कंप्यूटर से अलग, सॉरी सिंथॉल का नॉलेज नहीं है यार मुझे। क्या है ना, ज्यादातर देखोगे ना तो सभी एचयूएल नहीं बना है, लगभग सबके कंप्यूटर्स डिफरेंट है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है दोनों तो साबुन एक दूसरे से लड़ते हो तुम लोग एक कंपनी के होगे, तो ऐसा नहीं। कंप्यूटर्स के अलग है, फल पियर्स है ना, आजू बाजू का दिखता है उसमें से, है क्या नहीं? तो ट्रांसपेरेंट है भैया, ऐसे सीन्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स, हाइब्रिड, एसबीयू, ये पांचों कवर करेंगे, है ना। पांचों का मैं तुम लोगों को डायग्राम बना दूंगा, तो डायग्राम बना लेना। वैसे डायग्राम तो मैं आता होगा फंक्शनल का, तो फंक्शनल समझते ही हो, है ना। सब चीज के डिपार्टमेंट अलग अलग बनते हैं, बहुत स्मॉल कंपनीज होती है वो यूज करती है। डिविजनल में हर प्रोसेस का एक डिपार्टमेंट बन जाता है ना। मैट्रिक्स जो होता है वो मिक्सर टाइप होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज का। हाइब्रिड क्या होता है, फंक्शनल और डिविजनल को मिक्स कर दो, हाइब्रिड बन जाएगा। कोई डायग्राम नहीं है हाइब्रिड का, कुछ भी कर सकते हो। इसके अलावा एसबीयू तो सेपरेट है भाई, कभी कभी अब तो नहीं आएगा जस्ट बिकॉज आपका एमसीक्यू पेपर है, अदरवाइज एसबीयू को बनाने को आ जाता था कि भैया डायग्राम बनाओ, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसलिए छोटा छोटा लेकर ही चलेंगे, है ना। एक आध हफ्ते आराम से निकालते हैं, देन वी विल फिनिश आउट विद दिस। थैंक यू सो मच। अरे यार तुम्हारा सिलेबस बहुत लेट हो जाएगा, दैट्स अदरवाइज आई डोंट हैव एनी